कोई शिव जी बोल रहे हैं कि मेरा पूजा में मत खाइए, हैं? नहीं खाया, मानते हैं तो मान लेते थे। हाँ। ये काहे देखिए, करती हो, कोई भी मांसाहारी हैं? भगवान चाहे कुछ भी ये नहीं बोलते हैं कि तू मेरा पूजा करो, तू उसमें कष्ट करो, कोई नहीं बोलते हैं। आपको खाना आप खाइए, हम तो बनाने के लिए भी तैयार थे, अपने नहीं खा रहे हैं। जीव को मार करके कोई भी चीज करना, वो चीज ठीक नहीं होता है। कोई इलाज नहीं है कि अब हम खाना में क्या दे। सबसे बड़ा बात है नॉनवेज में अगर रसा भी कम रहेगा ना और बहुत ज्यादा तीखा भी रहेगा तो कटोरी का रसा खाली रहेगा, लेकिन अगर सब्जी का रसा ना, वो आलू चाहे कोई भी चीज चुन चुन के खाएंगे, रसा सारा छोड़ देते हैं। तो इतना ज्यादा क्या है, ये सब तुम्हारा समझ है, जो करना बोलना है। इससे ज्यादा कर्म पे विश्वास करती हूँ। सब बोलता है कि अरे उसका भाग्य इतना अच्छा है, तो देखो सारा सुख सुविधा मिला है, तो मैं वो कर्म पे विश्वास करती हूँ। ठीक है, भाग्य में मतलब जितना आदमी को मतलब मिला, चलिए उस जन्म का कर्म है तो आदमी को उतना ही इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म क्या होता है ना कि आज हम अगर सामने वाला अगर मेरी बुराई भी कर रहा है, चाहे मुझे बेइज्जत भी कर रहा है, तो इग्नोर कीजिए। और कर्म जो है ना, कर्म आपका जो है ना सबसे ज़्यादा भाग्य की ओर ले जाएगा। और ऊपर जाने के बाद ना मतलब भगवान जो है ना अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो कर्म बिल्कुल कीजिए, भाग्य पे भरोसा मत कीजिए। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ निमकी, और इसे नमक पारे भी आप बोल सकते हैं। हम लोग बिहार में खास्ता निमकी ही बोलते हैं। तो अभी मायके टूर में करवाई थी ना, तो उसमें मेरा छोटा वाला बेटा बहुत जिद करने लगा। स्टेशन के पास ये बड़े बड़े टोकरी में मिलते हैं, तो बोल रहा था मम्मी खरीद दो। तो हम बोले स्टेशन का मत खाओ और मैं बना दूंगी घर में। तो वो आने वाला है, तो मैं सोची कि बना करके रख देती हूँ। काफ़ी खास्ता बना है। तो इसको बनाने के लिए ना आपको मैदे में थोड़ा सा आप कसूरी मेथी, अजवाइन और थोड़ा से रिफाइंड ऑयल, और बस एकदम जिस तरह से निमकी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से खास्ता तैयार कर लेना है। तो मैं सोची कि बेटे को लंच देने के बाद लगे हाथ बना लूँ, उसके बाद से जो साफ़ सफाई और दिन का लंच वगैरह बनाऊँ। और बचपन में हम लोग ये निमकी जब बनाते थे ना, मेरी मम्मी बनाती थी तो हम लोग भी बगल में बैठ जाते थे। तो नए नए हम लोग सीखते थे, और कंघी वाला ढक्कन वाला निमकी भी बनता था। तो ढक्कन से बीच में काट काट के भी बनता था, वो भी निमकी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत खास्ता बनता है। और एक कंघी के वाला भी बनता है। तो कंघी जो अगर नया कंघा है ना, तो उसमें बहुत अच्छा एकदम पास्ता के जैसे डिजाइन बना करके भी बनता है। तो बचपन में हम लोग बहुत बनाते थे, लेकिन शादी के बाद वो वाली निमकी मैं नहीं ट्राई की हूँ। मैं सोच रही हूँ एक बार ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे करीब 1 किलो मैदा का मैं लगे हाथ बना दी। उसके बाद मैं सोची कि चलो इधर का मैं सारा फिर काम करूँगी। मॉर्निंग से लेकर के फिर मुझे ना रात तक बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। बहुत दिन से मैं सोच रही थी। और देखिए ये बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होगा, और मेरा छोटा वाला बेटा आने वाला है। तो मैं सोची कि चलो मैं बना के रख देती हूँ, और बड़े वाले को भी दे देती हूँ कभी कभी लंच में, और शाम के टाइम भी कभी टिफ़िन में दे देती हूँ थोड़ा बहुत। तो कभी मिस्टर वर्मा भी शाम की चाय के साथ भी खा लेते हैं। तो ये सब नाश्ता बना के रख देने से ना बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। निमकी तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन ये पतले पतले स्ट्रेप वाले ना मैं स्टेशन पे बहुत देखती हूँ। देखिए बहुत ही खास्ता बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ निमकी बनाने के बाद मैं उसके बाद में साफ़ सफाई करूँगी, और उसके बाद नहा करके मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आज मंगल है। और फटाफट से इसे बना करके, और मॉर्निंग में मिस्टर वर्मा नहा के पूजा कर लिए हैं तो मैं दे दी। और देखिए ये धनिया पत्ता की चटनी के साथ ये एंजॉय कर रहे हैं। और इधर मेरा अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं सारा काम कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में सब्जी भी लेकर के आ गए हैं। तो सब्जी में गोभी, लौकी और बोड़ो का सब्जी मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर वर्मा नहीं खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और आलू प्याज भी ले आए हैं। तो जो आटा वाला जो रैपर होता है ना, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से सब्जी के जो बास्केट होता है ना, तो उसमें लगा देती हूँ पोंछ करके। तो यहाँ पर चलिए सारे सब्जी आलू प्याज में निकाल करके रख देती हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे काम जो होते हैं ना, मॉर्निंग से बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और एकदम करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और पहले क्या था ना कि मैं स्कूल भी जाती थी और घर का भी काम करती थी, स्वेटर भी बुनती थी, पता नहीं कैसे इतना टाइम निकल जाता था। तो इधर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो भी सब्जी के यूज छिलके होते हैं ना, तो देखिए ये 20 दिन हो गया है। मैं पहले के ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी। तो वो उसको
इसको मतलब बहुत अच्छी तरह से मथ देना है। उसके बाद इसकी पानी को ना आप सारे गमले में डालें, बहुत जल्दी गमला ग्रोथ होता है। अगर फल सब्जी जो लगाते हैं ना बहुत जल्दी ये लग जाता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी में डाल दूंगी सब में, और छिलके बिल्कुल ना डालें, इससे पेड़ आपके ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका छोटा सा क्यूट सा बालकोनी मुझे बहुत पसंद आता है। तो देखिए बच्चों की तरह मैं दिन रात सेवा में भी लगी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। और बचे हुए छिलके को आप बिल्कुल फेंक दें, इसे ना डालें। और बस अभी से मेरे प्यारे प्यारे बगीच लोग आना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए अपराजिता के फूल भी खिले हैं, और टेरेस पे भी बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। कल के ब्लॉग में और भी शेयर करूँगी, अपडेट दूंगी कि कौन कौन से फूल अभी आ रहे हैं। और यहाँ पर चलिए आज मंगलवार भी है, तो हनुमान जी को भी अपराजिता के फूल चढ़ाने चाहिए। हनुमान जी की पूजा विधि मेरे सेकंड चैनल पे है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा और डेली पूजा मैं कैसे करूँ। तो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड होता रहता है, तो वहाँ से विजिट कर सकते हैं। लाइफ ऑफ लीना है मेरे चैनल का नाम। तो चलिए फ्रेंड्स, घर के सारे काम हो गए हैं, और एक दिन 2 दिन में पटना में बारिश हुआ, उसके बाद से काफ़ी गर्मी है। और आज जो है ना उजला वाला अपराजिता का भी फूल खिला, तो बहुत अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में आपको ये भी दिखाई कि ये जो रियूज डब्बे जो होते हैं ना, तो उसमें आप जितनी भी हरी सब्जी वगैरह है, तो अभी जितना भी मिस्टर वर्मा सब्जी लेके आए हैं, तो जो भी मैं सब्जी बनाऊंगी तो छिलके बस इसी में डाल देती हूँ। 15 से 20 दिन आप छोड़ दें, और उसके बाद जो है ना आप एकदम जितना भी पेड़ पौधा है ना बहुत जल्दी ग्रो हो गए। बहुत अच्छी जो है ना ये मतलब खाद बन के तैयार होती है। तो पूछ लेती हूँ कि क्या खाएंगे। दिन की लंच थाली मैं पूछ के ही बनाती हूँ। आज क्या बनेगा लंच थाली में? लंच थाली में जो डेली बनाती है वही बनाना। एक तो सावन का महीना चल रहा है, जो सब्जी अवेलेबल है घर में वो बना लो। आलू बैगन टमाटर पड़ा हुआ है, तो आज आलू बैगन टमाटर की सब्जी, आलू बैगन टमाटर बना दो, वो हम खा लेंगे। हाँ, घिवड़ा भी नेनुआ भी हम खाते हैं, लेकिन कम खाते हैं। बेटा नेनुआ खाता है, बेटा के लिए नेनुआ बना दो, और बाकी सलाद उलाद चटनी उट्टी सब ये सब रहेगा। जितना भी खाना बना दो तो कहेंगे कि क्या बनाई हो। खाना में मतलब अब कैसा खाना चाहिए बताइए। और आप 5 स्टार में ये सब में भी खाना खाते हैं, तो कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा रहता है। और हम जो थाली लगाते हैं बिहारी थाली में परफेक्ट थाली रहता है, सब लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मिस्टर वर्मा को नहीं पसंद आता है। तो इसका अब कोई इलाज नहीं है कि क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है कि अब हम खाना में क्या दें। सबसे बड़ा बात है नॉनवेज में अगर रसा भी कम रहेगा ना, और बहुत ज़्यादा तीखा भी रहेगा, तो कटोरी का रसा खाली रहेगा। लेकिन अगर सब्जी का रसा ना, वो आलू चाहे कोई भी चीज़ चुन चुन के खाएंगे, रसा सारा छोड़ देते हैं। तो इतना ज़्यादा क्या है, ये सब तुम्हारा समझ है जो करना बोलना है। समझ है। मांसाहारी है तो सब चीज जो रसा है ना चाट पोच के खा जाएंगे, लेकिन वेज है। मांसाहारी क्या है? हाँ, कोई डेली मांसाहारी रहता है तो इतना देर थोड़ी बर्दाश्त करता है। कौन जी कितना देरी पता? अच्छा इतना दिन 1.5 महीना तो हो गया, 2 महीना के बाद ना मिलेगा। इधर व्यूअर्स के सामने 30 तारीख से लेकर के अब 31 तारीख को ही मिलेगा ना। अरे तो कोई शिव जी बोल रहे हैं कि मेरा पूजा में मत खाइए, हैं? नहीं खाया, मानते हैं तो मान लेते थे। हाँ। कोई भगवान चाहे कुछ भी ये नहीं बोलते हैं कि तू मेरा पूजा करो, तू उसमें कष्ट करो, कोई नहीं बोलते हैं। आपको खाना आप खाइए, हम तो बनाने के लिए भी तैयार थे, अपने नहीं खा रहे हैं। जीव को मार करके कोई भी चीज करना, वो चीज ठीक नहीं होता है। तुमने अपना जीव मार रही हो? नहीं, हमको क्या है। हाँ देखिए, हम लोग के समय में मेरे पापा को कुछ भी होता था ना, तो कुछ संडे को बिल्कुल मटन चाहिए होता था, लेकिन थोड़ा सा भी, और सारे बाल बच्चों को बस एक साथ बैठ करके अपनी थाली में खिलाते थे। तो मेरा जब शादी हुआ तो मतलब पापा को चिंता हो गया कि मीट मछली बनता है कि नहीं इसके ससुराल में। तो चलिए बिल्कुल इक्वल ससुराल मिला मीट मछली के मामला में। लेकिन हाँ मतलब हम लोगों के यहाँ शुरू से जो है, चाहे फ्राइड राइस बन गया तो चलो एक सब्जी बन गया, और बढ़िया से चटनी बन गया, सलाद बन गया, तो ठीक है। लेकिन मिथिला में क्या है ना कि 56 भोग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको बनाने के लिए आदमी भी तो चाहिए। एक अकेला बंदा बताइए ना क्या क्या करे, अकेले सारा काम करना, यूट्यूब संभालना, घर संभालना, सारा काम हो जाता है। तो उसमें मतलब बहुत सारा रेसिपी बनाना वो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ। चलिए परिवार है, कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को खाना भी देते हैं ना, चाहे गेस्ट हो चाहे अपने ही घर का आदमी हो ना, तो खुशी मन से दीजिए। और जो निवाला जो जाता है ना, वो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, हम बना के खिलाते हैं, तो ये हमारा कर्म है। और सबसे
ज़्यादा मैं फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं भाग्य से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करती हूँ। सब बोलता है कि अरे उसका भाग्य इतना अच्छा है, तो देखो सारा सुख सुविधा मिला है, तो मैं वो कर्म पे विश्वास करती हूँ। ठीक है, भाग्य में मतलब जितना आदमी को मतलब मिला, चलिए उस जन्म का कर्म है तो आदमी को उतना ही इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म क्या होता है ना कि आज हम अगर सामने वाला अगर मेरी बुराई भी कर रहा है, चाहे मुझे बेइज्जत भी कर रहा है, तो इग्नोर कीजिए। और कर्म जो है ना, कर्म आपका जो है ना सबसे ज़्यादा भाग्य की ओर ले जाएगा। और ऊपर जाने के बाद ना मतलब भगवान जो है ना अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो कर्म बिल्कुल कीजिए, भाग्य पे भरोसा मत कीजिए। भाग्य क्या है, आज बंगला है, गाड़ी है, मर जाएंगे, कुछ नहीं, सब यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जो कर्म किया हुआ कर्म है ना, बस वही लेकर के ऊपर जाएंगे। ये मैंने अपनी माँ को देखा है, ये मैंने अपनी सास को देखा है कि इन लोग ना बस चलते फिरते निकल गए, भगवान के चरणों में इन लोगों का स्थान मिला। उसी माँ की बेटी हूँ, उसी तरह सास की मैं बहू हूँ, तो वो चीज़ मैं मतलब सब लोग बोलते हैं ना कैसे कर लेती हूँ, तो शायद उन लोगों का आशीर्वाद है कि आज इतना कर पा रही हूँ। और आप लोग का भी प्यार है कि मैं आप लोग के सामने भी आकर के जो अपना डेली ब्लॉग है मैं शेयर करती हूँ। और मुझे इतना टाइम भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे मतलब आप शक्ति दीजिए कि मैं ये काम को, और मतलब जब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और जब तक ये यूट्यूब चैनल रहे तो तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं आज दिन का लंच थाली। और चलिए यहाँ पर मैं लंच थाली तैयार कर रही हूँ। तो देखिए हम लोग को तो उतना बड़ा जो पतीला आप लोग देखते हैं ना कि इतना चावल बना रही है, तो इससे आधा से ज़्यादा चावल मेरे बगीज लोग खाते हैं। टेरेस पे भी देती हूँ सबको खाना, और मेरे जो छोटे से बालकनी है ना उसमें भी दिन भर ये लोग खाते रहते हैं, इसलिए मुझे चावल ज़्यादा बनाना पड़ता है। और यहाँ पर आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल बन गया है। और यहाँ पर घिउरा या नेनुआ आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे रेसिपी देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर ले, बहुत सारे आपको वहाँ पे रेसिपी मिल जाएंगे। और ये तो मतलब सिंपल सा मैं हरी मिर्च और जीरा के साथ बना रही हूँ। हरी जो सब्जी में मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, और इसको बस हरी मिर्च के साथ में बना लिया। आलू बैगन टमाटर की सब्जी, दाल, सलाद और अमड़ा मैंने जो हरी मिर्च के साथ भूजा था वो है। लेकिन मिस्टर वर्मा को इसमें भी नुक्स निकालेंगे कि ये थाली में भी कमी है, लेकिन खा लेंगे सब, लेकिन नुक्स निकालेंगे ज़रूर। तो चलिए, ये पारिवारिक जीवन में इस तरह से होता रहता है और इसी के साथ ज़िंदगी का एंजॉय है। और यहाँ पर चलिए सब लोग खाना खा लिए हैं, और उसके बाद मैं सारा बर्तन धो लूँगी, किचन क्लीन करके। 1 से 2 घंटा मेरे पास टाइम मिलता है, तो चाहे उसमें मैं सोशल मीडिया का काम करूँ या एक्स्ट्रा काम करूँ, लेकिन अब तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे जो यूट्यूब के लिए वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे कोलैबोरेशन भी आते हैं, तो डेली ब्लॉग जो लाने में भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब मैं कोलैबोरेशन का काम करती हूँ तो डेली ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ। यहाँ पे मिस्टर वर्मा का शाम के नाश्ते में मकई बना रही हूँ, और उसके साथ नींबू हरी मिर्च। ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।